कलश द्वैमय कुंभ मदन भेन भजत गज वदनम यद्दान तोय तरलई तिल तुल नालंब लंब पाणिग्रह पुलिकितं वभूषितं जयते बुस्मिन् यस्मिन् भस्मावसे शो वीणा केसर वीणा रहना तेरे
शंकर 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 जय जय जटा जुट शंकर महादेव शंकर जटा जुट शंकर जटा जुट महादेव शंकर महादेव महादेव महादेव
हम लोग जैसे 19 पीढ़ी वाले हैं और हमारी परंपरा में 20वीं पीढ़ी के जो बच्चे हैं उनमें सबसे बड़े मेरे भांजे और भतीजे दोनों हैं। उनका नाम है फैयाज वासिफुद्दीन डागर जो दिल्ली में हैं। उनके बाद में नंबर 2 पे आते हैं भाउद्दीन डागर जो ज़ियामुद्दीन डागर साहब के लड़के हैं। वो वीणा भी बजाते हैं और गायन भी सिखाते हैं और वो बॉम्बे में रहते हैं। उसके बाद में ये 2 बच्चे हैं मेरे 2 बच्चे जो कि हमारे यहाँ परंपरा में जुगलबंदी में भी गाया गया है। इसलिए इन दोनों भाइयों को जो नफीसुद्दीन डागर और अनीसुद्दीन डागर दोनों मेरे बड़े छोटा और बड़ा लड़का, ये दोनों साथ साथ गाते हैं। और ये जैसे हमारे यहाँ की परंपरा है, हम उन परंपराओं के जैसे हमने सीखा उसी प्रकार से हमने इन लोगों को सिखाया। और न सिर्फ हमारी फैमिली के बल्कि हमारे यहाँ जो सीखने वाले आते हैं, चाहे वो बाहर के हों या वो भारत के हों या भारत के बाहर के हों, हम उनको उसी प्रकार से सिखाते हैं कि जिस प्रकार से हमने सीखा। कहाँ से तो मैं पी आए हो कहाँ से तो Alex Wolf started with a no ball and then picked up the wicket of the India captain. All in his first over. The 2-6 now for Rahul Dravid. 67 है वो 30 के करीब आया अभी तो। देखो ना 26 पे खेल रहा है। सालों की 4 चौके कोई छक्का नहीं, 48 बॉल। शिव 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 शंकर आदिदेव शंभो भोलानाथ योगी महादेव शिव 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 शंकर आदिदेव शंभो भोलानाथ योगी शिव 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 शंकर आदिदेव शंभो भोलानाथ योगी महादेव महाबली शिव आदि अंत शिव महाबली शिव आदि अंत शिव पूरन धगल गान हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव शिव 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 ब्रह्मा विष्णु
भाई वाह, तुम्हें खाने को मिला, अभी मंगा रहे हैं। बिस्किट लो भाई, लाओ इसके लिए बिस्किट। आ जाओ। हाँ हाँ, सुपारी का भी मैं सब निकाल देता हूँ। आलाप जो है उसको संगीत की भाषा में, यानी ध्रुपद संगीत की भाषा में प्रकरण अध्याय कहा जाता है। इसका थोड़ा सा मैं आपको नायक बैजू के उदाहरण के तौर पर उदाहरण देकर कि ये क्या सब्जेक्ट है, कि नायक बैजू फरमाते हैं कि प्रकरण अध्याय आए तो बूझत हूँ सज आदिक कर्म गान, जाकी गुलियन करें बखान। अब ये इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि इसकी बहुत कुछ व्याख्या की जा सकती है और है, उसके बगैर ये समझा नहीं जा सकता और बढ़ता नहीं सकता। लेकिन वक्त के अनुसार हम इसको अभी यही कहकर आलाप का प्रैक्टिकल मैं यानी रूप पेश करने की कोशिश करूँगा। उसका फार्मूला है, जिन शब्दों से आलाप किया जाता है रागात्मक रूप में, उसके शब्द हैं ओम, अंतरम त्वम, तरन तारन त्वम, अनंत हरि नारायण ओम। ओम से शुरू होता है और ओम पर ही समाप्त हो जाता है।
आ आ तो जैसे ओ तो ये नासिका अनुनासिका निरनासिका ओम का उच्चारण किस तरह से होता है? तो ओम शब्द पूरे ओ ओ ओ इसकी कोई जरूरत नहीं। ओ वो मुख में ही जो है उसका भ्रमण हो रहा है, उसका उच्चारण हो रहा है। कैसे हो रहा है? वर्णात्मक है और नादात्मक है। ब्रह्म 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 अनुदात रूप में है। ब्रह्म अनुदात हो गया। ब्रह्म 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 तो नाद में ही शब्द का उच्चारण है। भजो राधे गोविंद भजो राधे, हाँ भजो राधे गोविंद भजो राधे। अरे राधे 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 राधे, हाँ भजो राधे गोविंद भजो राधे। अब हम जाहिर बात है वो अपने भज रहा है। अब हम संगीतकार हैं तो हमारे गुरुजन और विद्वानों ने हमें बताया कि भजने की ज़रूरत है, तो उसको इस तरह से भजो तुम, क्योंकि तुम संगीतकार हो। मेरे पिताजी तालीम देते रहते थे तो फरमाते थे, बेटा आशीर्वाद भीख में नहीं मिला करता। अगर आशीर्वाद दुआएं लेने का तुम्हारी इच्छा है, शौक़ है तुम्हें, तो खिदमत करना सीखो, सेवा करना सीखो। और बेटा रूहानियत जो है यानी आत्मबल जो है नकल करने की चीज़ नहीं है, वो पैदा करने की चीज़ है। भजो राधे गोविंद भजो राधे, भजो राधे राधे राधे, भजो राधे गोविंद भजो राधे। नाम धरायो नाम धरायो, हे करो अंतर जामी ओ रे ना नाम धरायो, हे करो अंतर जामी। ए सुनत नहीं पुकार रे से, भजो राधे गोविंद भजो राधे। अब हम अपनी फरियाद कर रहे हैं कि नाम धरायो, हे कोरो अंतर जामी, और सुनत नहीं हो पुकारे से। तो सवाल यही पैदा होता है कि कवि के अनुसार, एक शायर के अनुसार, कि दरे करीम से बंदे को क्या नहीं मिलता। अरे जो मांगने का तरीका है उस तरह मांगो। तो जाहिर बात है ईश्वर के द्वार से सब कुछ मिलता है, लेकिन मांगने का तरीका भी होना चाहिए। तो गुरुजनों ने, विद्वानों ने, तपस्वियों ने हमें वो तरीका भी सिखलाया है कि अगर मांगना ही है तो इस तरह मांगो जिसमें दिलो रूह हमें शामिल हो जाए, आत्मा तुम्हारी उसमें मिल जाए।
पूरा ब्रह्मांड जो है लय में है। ये मैं आपके सामने एक दो एग्जाम्पल और पेश करता हूँ, एक इस्लामिक और एक हिंदू धर्म का, वैष्णव, कि ईश्वर ने कुछ कहा। ईश्वर ने क्या कहा? ओम का उच्चारण किया। तो ओम का उच्चारण करा तो जो ईश्वर के मन में था वो त्रिगुणात्मक रूप कहलाता है। वो नादात्मक है, वो वर्ण के हिसाब से वर्णात्मक है, और वो लयात्मक है। इसी तरह से अल्लाह ने इस्लाम के नुक्ता नज़र से अल्लाह ने कुछ कहा। क्या कहा? कुन फयकुन, हो जा मेरे हुक्म से जो मैं चाहता हूँ, लिहाजा वो हो गया। ये भी वही त्रिगुणात्मक रूप है। किसी आवाज़ में था, किसी शब्द के रूप में है, क्यों कुन फयकुन एक शब्द है। इसी तरह से ओम एक शब्द है, समझे था। और लय, जिस लय में आया तो पूरा ब्रह्मांड जो है वो लय में है। ये तमाम वेद है जो हमें वेद से हमें शिक्षा मिली। हम उसी बेस पे, क्योंकि हम कहाँ से लाए। दूसरी बात ये कि हमारे बाप दादा की जागीर नहीं है, हम इसके रक्षक हैं, हम इसके संचालक हैं। हमारे पूर्वज भी थे, हम भी हैं। इसी तरह से हमारे परम गुरु भी जो थे वो, उनकी कोई खुद की जायदाद नहीं थी, वो भी पूर्वजों के संचालक थे, समझे साहब। उन्होंने पूर्वजों से हासिल किया था। लिहाजा चिराग से चिराग रोशन होता है। इसलिए एक बुजुर्गों की बड़ी सोची समझी दूरदृष्टि की बात ये रही है कि उन्होंने ऐसा माध्यम शुरू किया कि जिसकी वजह से जेनरेशन आफ्टर जेनरेशन जो है ये विद्या तालीम के साथ बाकायदा तौर पर आगे जाती रहे। लिहाजा गुरु शिष्य परंपरा का एक मार्ग तलाश किया गया, जिसके बेसिस पर आज भी हम 2004 में आपको बैठे हुए उन्हीं पूर्वजों की बातें बता रहे हैं। तो यही आज जो है डागरों की सबसे बड़ी विशेषता है कि वो इससे अलग नहीं हुए हैं। ज़माने में परिवर्तन आते रहे हैं, आज भी एक परिवर्तन है, लेकिन ये जो गुफ्तगू जिस बेसिस पर, जिस विद्यात्मक और कलात्मक और अध्यात्मक गुफ्तगू संगीत के माध्यम से डागर करते हैं, वो मेरे ख्याल से, मैं किसी को ये नहीं कह रहा हूँ कि वो नहीं जानते, लेकिन इसका चर्चा नहीं होता। दया
के जाऊं रे यार मैं तो नाद ब्रह्म उसी के लिए अच्छा, कौन से पंडित जी थे जो हैरान हो गए इस नाम पे? वो उनको मोहित वगैरह दिखाई दे रहा होगा। मुरली, मुरारी। कॉमन है। Mama re re sa da da re sa, Mama re re sa sa re sa। ले बहुत इम्पोर्टेंट है। Mama re re sa da da re sa, Mama re re sa sa re sa। sa ni da re sa, Sa ni sa re sa। ni da da sa da re sa, Ni sa re sa। sa ni da ni re ni da re sa sa, Sa ni da ni sa re sa sa। sa ni ni da ni ni da ni da ni ni da ni ni da ni da re sa sa sa, Sa ni ni sa ni ni sa ni da ni ni sa ni ni sa ni sa re sa 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 sa। ni da ni re ni da re da ni da ni re ni da re da ni da ni re ni da re da 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 da।
रे र र न न र न र न र न रे न न रे र र आप क्या कह रही हैं लॉरेंस? नहीं कर रही। नहीं होना चाहिए माइक में। पंडित जी दिखाएगा। But this is very nice. I don't like I saw, the seashore. I was amazed. Oh, it was wonderful. I want to go to South Smara. I saw the foxes, beautiful. Oh. Neem and it's quite beautiful. It's beautiful. And of course, countryside is really, very good. We've been there. Every गायकी को कैसे गाना, उसके छंद को कैसे करना, किस तरह से शब्द अभ्रंश नहीं होना चाहिए कि जैसे आ र न ना र ना ते ते री र न ना री ना र न ना ए र न ना ता र न ना री ना र न ना ता ना तुम। यही हम विद्यार्थियों को सिखाते हैं और यही हम गाते हैं। इसमें 10 क्रिया होती है: गमक, लहक, डगर, उदक, मीन, धुरन, मुरन, पतझर, पदछेदन और धातु। ये 10 क्रियाओं से गाया जाता है।
और ऐसे ही वीणा वाले के 10 लक्षण होते हैं। डागर वाणी जो है वो एक गायकी अलग है। उसकी विशेषता ऐसी है कि हर गायकी में जो 5 गायकी 5 वाणी जो मानी गई है उनकी अलग अलग विशेषताएं हैं। तो डागर वाणी में सभी समावेश है और उस तरह से उसमें उसको गाया जाता है और उस तरह से शब्द का, क्योंकि 4 बातों का गाने वाले को या साहित्यकार को 4 बातों का ज्ञान चाहिए, चाहे वो कितने बड़ा साहित्यकार क्यों ना हो। वो ही 4 बातें गाने वाले को मालूम होनी चाहिए, लघु, ध्रुव, रस्व और दीर्घ। कहाँ किस शब्द को कैसे बढ़ाना, कितना टाइमिंग देना है वो याद रहना चाहिए। कहाँ उसका रस्व करना है, उसकी कहाँ सुंदरता लानी है वो मालूमात होनी चाहिए। ये 4 बातों का ध्यान रख के उसको गाना गाना है। इसी परंपरा को हम रखे चले जा रहे हैं। अब इसमें कोई चेंजिंग करने की जरूरत नहीं है, वो तो अपने आप चेंज होता है। जो हमारे विचार है वो चेंज करता है। तो उसका रागर परंपरा में से भी हमारी फैमिली में चल रहा है बस। अब जो शिष्य सीख रहे हैं वो धीरे धीरे आगे आ रहे हैं और कई लोग इसको अप्रिशिएट करेंगे तो क्या चीज़ है, ये कौन सा संगीत है जिसमें एंड नहीं है। क्योंकि इसके अंदर रागों का ही रूप ज़्यादा माना गया है। क्योंकि अंदरूनी जो कल्पना रागों के अंदर दौड़ती है उसी को डेवलप करना कि राग कैसे गाया जाता है। शिक्षा स्टूडेंट को कैसे दी जाती है ये बहुत बड़ी बात है। ये हर एक के बस की चीज़ नहीं कि हर एक आदमी शिक्षा देने लग जाए या गंडा बांधने लग जाए या ये करने लग जाए। इन बातों में हम बिलीव नहीं करते। हमारे पिता का ये कहना है कि शिक्षा किसी को सिखाना तो सबसे पहले उस स्टूडेंट की तरफ देखो। पहले तुमने सबसे पहले पैसेंस होना चाहिए, धीरज, कि किसी को आप सिखा रहे हैं
तो आप में कितना पैसेंस हो सकता है। वो गलती करेगा, बेसुरा जाएगा, तो उसके ऊपर नाराज नहीं होने का, बल्कि उसके हौसले को बढ़ाना चाहिए। वो अपने आप लाइन पे आ जाता है। और दरअसल में गुरु को कुछ देना पड़ता है, कुछ खोना पड़ता है। इसी तरह शिष्य को भी कुछ खोना पड़ता है और कुछ देना पड़ता है। गुरु से केवल मात्र इतना सा मिलता है और शिष्य को इतना बड़ा रियाज करना पड़ता है और इतना बड़ा विचार करना पड़ता है कि उसके ऊपर आगे क्या करना है। हमारे यहाँ गाने के साथ वीणा बजाने की परंपरा है। शास्त्र में कहा है जो गाना गाता है उसके साथ वीणा की समझ ज़रूरी है, क्योंकि उसके बगैर फिर गाना अधूरा रह जाता है। तो मेरे परदादाजी उस्ताद ज़ाकिरुद्दीन खां साहब रुद्र बीन बजाते थे। मेरे दादाजी उस्ताद ज़ियाउद्दीन खां साहब वीणा बजाते हैं, उसके साथ गाते थे। मेरे पिताजी भी वीणा बजाते रहे, उन्होंने परमिशन ली अपने पिताजी से बाहर वीणा बजाने के लिए। मेरे दादाजी की जो माँ थी, जो बंदे लिखा साहब की बेटी थी, वो भी वीणा बजाते थे। और बहुत सालों से वीणा चेंज नहीं हुई। लेकिन पिताजी के हाथ वीणा लगी तो उन्होंने सोचा कि गाना के और करीब करने के लिए वीणा में कुछ चेंजेस लाए जाएं, और उसी हिसाब से उन्होंने उस नए वीणा को बनाया। लेकिन बचता है वही जो गाना गाते हैं, र न न ते त र न, वही सिलेबल्स इस्तेमाल किए जाते हैं। बचपन में बड़ी कठिनाई से सीखा पिताजी ने, तो उन्होंने सोचा कि ये जो परंपरा आगे बढ़ाने के लिए दूसरों को तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, तो एक घर जैसा गुरुकुल बनाए जहाँ शिष्य आके रहे। यहाँ पलस पे आए, ये ज़मीन देखी और ख़ुद के पैसे से ये घर बनाया, स्टूडेंट्स रखे, खिलाया पिलाया सिखाया। आज वो स्टूडेंट्स बाहर गा रहे हैं। ये उनकी एक बड़ी इच्छा थी उनकी कि जो हम सीखे हैं वो तो हम ले जाएंगे नहीं, तो उसको परंपरा के तौर पर उसको आगे बढ़ाना है, और जो करे सो उसकी विद्या है, इसलिए सबको बराबर सिखाया। ऐसा नहीं कि बेटा है या बेटा नहीं है, सबको उतने ही प्यार से जो सीखेगा उसको। तो ये उनका एक ड्रीम था और ये काफ़ी अच्छा हुआ हम लोग। उनके पश्चात हमारे चाचा जी उस्ताद ज़ियाफरुद्दीन डागर साहब इस गुरुकुल को मैनेज कर रहे हैं, सिखा रहे हैं। फिर लोग सोचते हैं कि जो परंपरा होती है जो पिता से बेटे तक जाती है, या गुरु से शिष्य तक को जाती है, उसमें ऐसा मानते हैं कि बस वही चीज़ें जाती है। लेकिन हमारे यहाँ इतनी परंपरा इतने पीढ़ियों से चली आ रही है। इसका कारण ये है क्योंकि इसके अंदर चेंज हुआ है। हर पीढ़ी ने अपनी तरफ से कुछ नया विद इन द फ्रेमवर्क कुछ नया ढांचा बनाया है और कुछ नई चीज़ें इम्प्रोवाइज़ की है। यही कारण है। और उसके अलावा सूफियों की दुआ है, सरस्वती जी की दुआ है, ये सब चीज़ों को मिला के हुए हमें आशीर्वाद है कि हमारी परंपरा आगे बढ़ती है।
tarana 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 rina ta tarana tarana राधे गोविंद भजो नाम दे नाम धरायो हे करो अंतर जाऊनी ए सुनत नहीं पुकार भजो राधे गोविंद भजो